स्वामी जैगपाल जी ने कुर्बानी किया। सहारा लेकर के ये भी बताया कि कुछ संत लोग लकड़ियां तक धो करके खाना बनाते हैं, लेकिन मन को साफ नहीं किया, तो मुझे बाहर की शुद्धता किसी काम की नहीं। जब महाराज जैगपाल जी ने ऐसी वाणी कहा तो जगत गिरी जी को ज्ञान हुआ कि मैं तो बाहर की शुद्धता में ही विश्वास रखता रहा, ये तो शुद्धता अंतर की होनी चाहिए। तब वह महाराज जैगपाल जी के शिष्य बन गए। तो महाराज जैगपाल जी ने स्वामी जगत गिरी जी को कहा कि आप मेरे शिष्य तब बनेंगे जब थोड़ा सा आप अपने आप को त्यागी बनाएंगे, तो त्याग भावना आप में होनी चाहिए। महाराज जैगपाल जी ने उनको उधमपुर के डिस्ट्रिक्ट रामनगर का इलाका बसंतगढ़ केया की तरफ भेज दिए कि उधर आपने 6 महीने रहना है। तो महाराज जगत गिरी जी 6 महीने तक वो बसंतगढ़ की पहाड़ियों, केया की पहाड़ियों में रहे, और 6 महीने बाद जब आए तो महाराज जैगपाल जी ने उनको नामदान की बख्शिश किया। जब 47 आया तो हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, उस समय की बात है। तो आप बच्चों को मैं बता दूं कि जो हमारा आश्रम मेन है, जहां से ये आश्रम आया हुआ है, जिस आश्रम की प्रांगण में आप स्कूल में पढ़ रहे हो, इसका जो बेस है जम्मू पे है। कहाँ पे? जम्मू पे। वहां एक गांव है जिसका नाम पलौटा है। वहां पर महाराज जैगपाल जी रहा करते थे। महाराज जगत गिरी जी भी वहां रहा करते थे, लेकिन ये पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर पे गांव है। तो जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बनना था, थोड़ी हालात खराब हुए, तो महाराज जैगपाल जी पंजाब में आए हुए थे। तारागढ़ नजदीक ही पड़ता है उस इलाके में। तो रोजाना न्यूज आ रहा था कि इतने लोगों को वहां पर मार दिया गया, इस धर्म वालों ने उस धर्म वालों को मार दिया। तो महंत महंगा राम जी तथा अन्य श्रद्धालु उनके पास बैठे हुए वो बेनती करने लगे, महाराज जी, जो जी एक दूसरे का इंसान वैरी बन चुका है, ये जो लाल अंधेरी काली अंधेरी चल रही है, ये कभी थम भी पाएगी? तो महाराज जैगपाल जी कह लगे, हाँ, जब कुछ धर्मी लोग का जहां पर बलिदान लगेगा, धर्मी लोग शहीद हो जाएंगे, तो ये जो अंधेरी चल रहा है ये खत्म हो जाएगा। तो महाराज जैगपाल जी की बात सुन करके महंत महंगा राम जी बोले, तो धर्मी लोग तो आप जैसे ही हो सकते हैं। तो महाराज जैगपाल जी ने कहा, जी प्रभु को ये ही मंजूर है तो ऐसे ही होगा। दूसरे दिन ही वो पलौटा की ओर चल पड़े। स्वामी जगत गिरी उनके साथ थे, लेकिन उनको जहां एक गुरुद्वारा सराय महल्ला वहां छोड़ के कहने लगे, आपने पठानकोट रहना है, मैं पलौटा जा रहा हूं, आप पठानकोट को छोड़ करके कहीं नहीं जाना है। तो जब वो वहां चले गए महाराज जैगपाल जी आश्रम में, इनके साथ 5 साथी और थे, एक महिला थी, बाकी गांव में कोई नहीं था, क्योंकि ये बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर पे गांव पड़ते हैं। तो उन दिनों में बंटवारा चल रहा था कि कौन सा इलाका पाकिस्तान में आएगा, कौन सा इलाका भारत में रहेगा, और ये जम्मू कश्मीर का भी बंटवारा होना था। इसीलिए जहां पर बहुत झगड़ा था, बहुत दहशत थी, तो लोग
वहां पर कोई नहीं था। तो जे 2-3 दिन रहे। तीसरे दिन की बात है कि वहां एक पाकिस्तान से जथा आया। उन्होंने इन सभी को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद इनको कहा कि आप मुसलमान धर्म को कबूल कर लीजिएगा, क्योंकि वो थोड़े से इनके जानकार थे लोग, और हम आपको अपना पीर मानेंगे और आपकी जिंदगी भी बच जाएगी। अगर आप हमारे धर्म को कबूल लेंगे नहीं तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो महाराज जयगोपाल जी ने कहा कि देखिएगा, प्रभु ने जिसको जहां जन्म दिया वहां पर रहना उसका धर्म रहता है। अगर मैं इस परिवार में जन्म लिया, जिस समाज में जन्म लिया, प्रभु ने चाहा तो मैं इसमें जन्म लिया। जहां मुझे प्रभु ने जन्म दिया, मैं प्रभु को कि उस जो कुदरती मेरा बर्थ हुआ है जिस समाज में, मैं उस समाज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तो शिष्यों ने भी ये बोल दिया कि जहां प्रभु ने हमें जन्म दिया हम उसी समाज में रहेंगे, उसी में खत्म होंगे। तो उन्होंने उनके जो शिष्य थे उनको सामने सामने इनके शहीद कर दिया। तो बाद में महाराज जयगोपाल जी को बोले कि आपको भी इसी तरह हम शहीद कर देंगे, आप हमारी बात मान जाओ। महाराज जयगोपाल जी कहने लगे कि नहीं, हम तो पहले ही मरे होते हैं, हमें मरने की चिंता नहीं है। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। जिस मरने से ये दुनिया के लोग डर रहे हैं, मुझे मरने की कोई चिंता नहीं है। मर के ही प्रभु मिलता है, और जो मरने का आप मुझे डर दे रहे हैं, गुरमुख को जे मरने की कोई चिंता नहीं होती। मरना है मर जाएंगे, फूट पड़े संसार, ऐसी मरनी जो मरे दिन में 100 बार। हम तो दिन में 100 दफा मरते हैं, 100 दफा जन्म ले लेते हैं। कैसे मरते हैं? तो गुरुजी ने प्राणायाम किया। प्राणायाम कर करके सांस ऊपर को खींचा और श्वासों को 10वें दीवार ले गए, और ये बॉडी बिल्कुल मुर्दे जैसी बन गई। तो वो सभी लोग के हैरान हो गए, जी क्या हो गया। लेकिन जाते जाते फिर सोचने लगे कि दोबारा जीवित ना हो जाए। उन्होंने उनका सिर काट दिया। वो जो इनके साथ महिला थी, इन्होंने खुद ही उनको एक अंदर में बंद कर दिया, बाहर से लॉक कर दिया हुआ था। उनको मालूम नहीं था कि जहां पर कोई जीवित भी है। तो वो महिला ने जो सभी कुछ देखा, जो उनके साथ बातचीत हुआ, वो बातचीत महिला ने सुना। बाद में उन्होंने सभी बात बताया। तो महाराज जयगोपाल जी के शहीद होने के बाद महाराज जगतगिरी को गद्दी नसीब की। जे 47 से लेके 65 तक पलौटा में रहे, और पलौटा में महाराज जयगोपाल की याद में उनका अंगीठा से बनवाया और साथ ही सत्संग भवन बनाया। उसके बाद जे पठानकोट आ गए, कुछ कारण बने कि पठानकोट आ गए। सभी कहने लगे कि महाराज जी पठानकोट क्यों चले गए? तो महाराज जगतगिरी जी ने कहा कि कुछ भी कारण बना, मेरे गुरु जी ने मुझे जहां ही छोड़ा था मैं जहां ही आ गया। कोई कारण बना, जहां पर दूसरा मंदिर है दूसरी साइड में, वहां हो रहे 65 से 75 तक वहां उन्होंने तप किया। 75 में वो ज्योति जो समा गया, और वहां पर उनकी याद में तप स्थान बना। धीरे धीरे इधर जो आश्रम की जगह खरीदी गई, और धीरे धीरे ये सभी बिल्डिंगें बनी जहां आपने
रह रहे हैं, जहाँ स्कूल है, हॉस्टल है, तो उनके याद में जे जो हर साल ही हम हरि मानव एकता संत सम्मेलन करते हैं। जो संत लोग होते हैं बेसिकल जे जन्म और मरण के चक्कर में नहीं होते। जन्म मरण दोनों में ना ही जन पारी उपकारी आए। आप सोचेंगे कि जो संत है इनको इतनी महानता क्यों दी गई? क्योंकि जो संत है प्रभु रूप होते हैं। गुरबाणी में आया है, संत तुझी तन संगत परान, सतगुर ज्ञान जाने संत देवा देव। जो संत है प्रभु का रूप होते हैं। बहुत से लोगों ने कहा है कि प्रभु का कोई शरीर नहीं होता, कोई वजूद नहीं होता, लेकिन गुरु रविदास जी कहते हैं कि संतों का रूप है, वजूद है। संत तुझी तन, जो संत है प्रभु का रूप होते हैं, और संगत प्राण, और संगत जो है प्रभु की जान होते हैं। संत होता कौन है? संत बेटा कोई पहरावा पहन के नहीं बनता, समझ आ रही? कोई पुलिस वाला, कोई पुलिस वाली यूनिफॉर्म पहन करके नहीं बनता। पुलिस वाली यूनिफॉर्म कोई भी पहन सकते हैं। आपके फंक्शन कई होते हैं तो मैं देखता हूं जहां पर मिलिट्री की यूनिफॉर्म पहननी होती है बच्चों ने, तो मिलिट्री की यूनिफॉर्म पहन करके थोड़ी देर के लिए तो हम उनको मिलिट्री वाला समझ लेंगे, सैनिक समझ लेंगे, लेकिन वो सैनिक बन थोड़ी गया। सैनिक बन गया वो? नो, क्योंकि उसने कोई टेस्ट पास ही नहीं की। जैसे वो सैनिक की यूनिफॉर्म पहन करके वो सैनिक नहीं बन जाता, पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के कोई पुलिस वाला नहीं बन जाता, ऐसे कोई संतों का पहरावा पहन करके संत नहीं बन जाता। संत बनने के लिए उनको खास गुणों को अपनाना पड़ेगा। संत में सबसे पहले गुण क्या, कौन सा होना चाहिए? गुरबाणी में आया, सुरसरे सल्लल किरत बारने रे, संत जन करत नहीं पानन। शराब चाहे गंगा जल की क्यों ना बना हो, संत उनको कभी भी सेवन नहीं करता। और जो उनके चरणों में आए वो भी फिर नशा सेवन नहीं करता। जो लोग बाहर से संतों का पहरावा पहनते हैं, लेकिन वो शराब पीते हैं, भंग पीते हैं, नशे करते हैं, वो संत नहीं होते। और दूसरा बात बच्चों संतों के लिए बोला कि सबका भला चाहे। ये नहीं है कि संतों के आगे किसी ने थोड़ा सा पैसा रख दिया, उसको आशीर्वाद दिया और दूसरों को नहीं। संत उसको कहते हैं जो सबका भला चाहे। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत का, सो सबका भला चाहे। संत जो है निस्वार्थ मित्र होते हैं। संतों का कोई स्वार्थ नहीं होता। जहां तक वो जन्म लेते हैं तो भी उनका कोई अपना स्वार्थ नहीं होता। जैसे मैं पहले भी बताया था कि जन्म मरण दोनों में ना ही जन परोपकारी, जी परोपकार करने के लिए आते हैं। सभी धर्मों से, सभी लोगों से प्यार करते हैं, और ऐसे लोगों की शरण आने से हमारे में जो विकार होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। ऐसे गुना वाला ही संत होता है। तो महाराज जगतगिरी में ऐसे सभी गुण थे। उनके जितने शिष्य है वो ड्रिंक नहीं करते थे, नशे नहीं करते थे। महाराज जी सबरी का भला चाहते थे। उनके चरणों में जो भी आया उनको के विकार खत्म हो गए। इसीलिए आज हम उनको संत पदवी दिया हुआ, और उनकी याद हर साल हम मनाते हैं।
मेरा निवेदन रहेगा जिन बच्चों के पास समय हो वो आना चाहे 25 दिसंबर को तो जरूर आइएगा, और जी कार्यक्रम को आप भी देखिएगा। जो संत आने में जहाँ पे उनके आप प्रवचन सुन पाएंगे, और उसके साथ साथ आप संगत के भी दर्शन कर पाएंगे। जिनके पास भी समय हो आपने आना। बेटा मैं समय कम दे रहा हूँ आज, क्योंकि मेरे बहुत से काम है आज, तो मैंने दूर जाना था। तो फिर मैंने सोचा कि आपका अब छुट्टियां आने वाली हैं, ना जाने फिर कब आपका पीरियड मैं ले सकूं, इसलिए मैं आपके पास आ गया। बस ये याद रखना बेटा कि संत प्रभु रूप होते हैं, लेकिन संत कोई यूनिफॉर्म पहन के नहीं बनता। संतों का पहरावा पहनने से कोई संत नहीं होता। संत वो होता है जिसमें पूर्ण संता वाले गुण हो। तो गुरु जी ने कहा था कि संत ची संगत संत कथा रस संत प्रेम माजे दीजिए देवाते। ऐ प्रभु मेरे पर कृपा कर, मेरे पे बख्शिश कर, मुझे संतों की संगत देना, संत अच्छे लोगों की संगत देना। संत जी संगत संत कथा, संतों के प्रवचन सुनने को मुझे मिले। कथा रस, मुझे कथा का रस भी आए। सत्संग सभी सुनते हैं, रस कोई कोई मानता है। मैं सत्संग सुन के उसको अपने जीवन में अपना पाऊं, जे मेरे पर बख्शिश करना। जो आप सत्संग सुनते हैं, चाहे टीचरों की बात सुनते हैं, उनको ध्यान से सुनना है और उसको याद रखना है। जे ही गुरु जी ने कहा है, और जे हम गुरु जी की बात को अपने जीवन में अपनाना होगा। जो इंसान अच्छे लोगों की संगत करता है वो भी अच्छा बन जाता है। अच्छी बातें सुन करके उसका मार्ग अच्छा बन जाता है। और संतों के प्रवचनों के जो कहते हैं उनको ध्यान से सुनने से उसका रस आने लगता है। तो इसलिए बेटा, चाहे संतों की संगत है, आपके टीचर की बात है, उनको दिल से सुनना है, फिर आप वो सही जान पाएंगे। जे ही आप मेरा आशीर्वाद, आप भी संतों जैसे गुणों वाले बने, आप में अच्छे गुण आए, आप महान बने, आपको प्रभु का आशीर्वाद हो, अपने जीवन में हमेशा आप तरक्की पाएं। सभी को जय गुरुदेव।